बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली कौन सी पोस्ट है? एफआईए एलडीसी। सबसे पहले एफआईए के बारे में मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या, और पोस्ट हमारी जो सी है वो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क। पहले चीजों को समझते हैं कि अगर आप लोग भी कभी अप्लाई करना पड़े एलडीसी की पोस्ट पे है तो किस तरह होता है, क्या क्राइटेरिया होता है। एलडीसी कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। एक होता है यूडीसी जो कि अपर डिवीजन क्लर्क होता है, ठीक है। जो यूडीसी होता है वो इंटर लेवल पे आता है, किस पे आता है? इंटर पे। और जो एलडीसी होता है वो मैट्रिक लेवल पे आता है। कल एक लड़की ने मेरे से सवाल पूछा, उसका किसी स्कूल के अंदर इंटरव्यू था एलिमेंट्री टीचर का, केपीके के अंदर, पेशावर के अंदर। पेशावर में टीचर्स की भर्तियां हो रही थी, टेस्ट पास हो गए हैं, तो फाइनल उसका इंटरव्यू था एक स्कूल के अंदर। उसने बीएस केमिस्ट्री की हुई थी। ये जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये याद रखिएगा दिमाग में, चाहे आपने आर्मी में अप्लाई करना हो, चाहे कैरियर काउंसलिंग हो, कुछ भी हो। अब वो मुझे कह रही कि सर जी मैं फुल प्रिपेयर हूँ, मैं क्या याद करके जाऊँ। मैंने कहा क्लास 6, 7 और 8 क्लास की जनरल साइंस को रिवाइज करके चलो जाओ। अब वो बीएस केमिस्ट्री है और उसकी जगह आप होते और आपका टीचिंग का जॉब होती, इंटरव्यू होता, डेमो होता, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि मुझे अपने लेवल की स्टडी करके जाना है, ऐसे ही आता है। और आपके दिमाग में यही आता है कि यार मुझे ना बीएस केमिस्ट्री लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके मुझे जवाब देने हैं, है ना। लेकिन आपने ये सोचा कि बीएस केमिस्ट्री लेवल पे जो आपने अप्लाई किया एलिमेंट्री टीचर, वो स्केल है 9। कौन सा स्केल है? 9। तो 9 स्केल पे कौन सी क्लास को पढ़ाता है जॉब के दौरान? 7 और 8 क्लास को। अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे? 7 और 8 क्लास को। यहीं से पॉइंट खराब होता है आपका। हमेशा आपके जब इंटरव्यू फेल होते हैं तो आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत इजी होता है, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की होती। आप प्रिपरेशन करके जाते हैं टफ। जिस तरह पेपर में आपने मुश्किल सवाल तो कर लिए सारे, आसान सवाल आपने छोड़ दिए, और वो आसान सवाल आपको दे देंगे। जिस तरह कल 9th के पेपर में मंडे वाले दिन रेशनल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको नहीं आते, ठीक है, वो आने वाले हैं। तो ये समझ आ रही है मेरा पॉइंट? तो ये पॉइंट है हमारा मेन चीज कि जिस भी लेवल की आपने तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका काम क्या है। जो उसका काम है वही उसका टेस्ट है। मैंने उन्हें कहा कि 6, 7, 8 क्लास की जनरल साइंस की बुक डाउनलोड कर लें, उसके एमसीक्यू रिवाइज करके चले जाएं। और जब वो गई तो सारे एमसीक्यू वहीं से पूछे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने पढ़ाना ही 6, 7, 8 को था। इस तरह एफए के अंदर अगर आपने एलटीसी पोस्ट, बेटा आवाज में आया बेटा, एलटीसी पोस्ट पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि एलटीसी वाले करते क्या है। कुछ पता है आपको? नहीं बताऊं? आपको पता है? बताएं। हाँ, क्लर्क का काम होता है, पहला पॉइंट आ गया हमारा। क्लर्क होते हैं, ये तो चले पोस्ट का नाम आ गया। दूसरा नाम, और क्या काम क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, उसके बाद सैलरी को इश्यूज करते हैं, और क्या करेंगे? पोर्टफोलियो को देखते हैं। और क्लर्क क्या करेगा? कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को चेक करता है। और क्या करता है? उसके अलावा लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेटर इश्यूज करते हैं। जैसे कि 1 मई को छुट्टी है, जो पंजाब का लेटर इशू होता है, आपको नेट पे नजर आता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेटर लिखा होता है, वो लेटर एलडीसी लिखता है, लोअर डिवीजन क्लर्क लिखता है, लेकिन उसकी अप्रूवल कौन देता है? यूटीसी देता है। देन उसके बाद वो लेटर जाता है असिस्टेंट के पास। किसके पास जाता है? असिस्टेंट के पास। असिस्टेंट उसे पहुंचाता है सीएम के पास, सीएम साइन करता है। लेकिन लिखा किस भाई साहब ने है? एलडीसी ने। लेकिन अगर स्पेलिंग गलत है, पकड़ेंगे किसे? असिस्टेंट को पकड़ेंगे। किसे पकड़ेंगे? लिखा किसने है? एलडीसी ने। पकड़ेंगे किसे? सीएम असिस्टेंट को पूछेगी ना ये स्पेलिंग गलत कैसे है। असिस्टेंट किस पे आगे जोर डालेगी? यूटीसी पे। यूटीसी किसे डांटेगा? एलडीसी को। समझ आई बात? इस तरह करके ट्रांसफर होता है सारा सिस्टम। यानी असिस्टेंट कोई काम नहीं कर रहा, यूटीसी भी कोई काम नहीं कर रहा, काम एक ही बंदा कर रहा है, लेकिन तनख्वाह ये दोनों ले रहे हैं मुफ्त की। इसलिए क्या होता है तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, अब ये बात थोड़ी खोल रहा हूं मैं, है तो इनकी राज की बात है, एक स्पेसिमम बना होता है। क्लर्क को पता ही नहीं होता कि लिखा क्या है। उसे ये पता होता है कि जहां फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वहां डेट डालनी है और प्रिंट निकाल के दे देना, खत्म बात। इसलिए आगे जब आप वो गस्टेड हॉलीडे का पढ़े परफॉर्मा, तो आप देखें हर परफॉर्मा सेम ही होता है, बट डेट चेंज हुई होती है। और उसकी जो वर्डिंग होती है, एक्ट 1940 सेक्शन बी ए सी डी डी डी, वो ना तो सीएम पंजाब को पता है, ना असिस्टेंट साहब को पता है, ना यूडीसी को पता है एलडीसी को भी नहीं है। लेकिन वो जो स्पेसिफिक टाइप होके आ गया पीछे से कि भाई ये स्पेसिफिक है, ये आपका लेटर आपने देना है छुट्टी का, ये आपने एप्लीकेशन का देना है, ये आपने इस चीज का देना है, ये अपॉइंटमेंट लेटर ये देना है, रिजाइनिंग लेटर ये देना है आपने। वो स्पेसिफिक डाउनलोड हुए हैं। एक दफ्तर में गया था, उस दफ्तर में ना उस स्पेसिफिक डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब मैंने कहा यार ये लेटर निकाल दो,
ऐसे ऐसे करे। मैं क्या हुआ? कह रहा वो फॉर्मेट नहीं है। मैंने कहा यार आप टाइप कर दो। कह रहा मुझे तो पता ही नहीं क्या लिखना होता। मैं कितने साल हो गए? कह रहा 40 साल हो गए नौकरी करते। मैं कितने लिखा है? कह रहा 90,000। मैंने कहा साहब जी 90,000 में से 10,000 पे किसी टीचर को देके ट्यूशन पढ़ के लेटर लिखने सीख लेते। नहीं आता था उसे, क्योंकि उसने कभी लिखा ही नहीं था। और असिस्टेंट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं असिस्टेंट, बता रहा हूँ वैसे खोल के, इन्हें साइन करने के अलावा कोई काम नहीं होता। ये लिखना ही भूल जाते हैं, ये लिखना ही भूल जाते। एक मेरे मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर से, तो वो अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों अखबार पढ़ते हैं? कह रहे ताकि मुझे पता हो कि पढ़ते कैसे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं तो, मुझे अंदाजा हो रहा था, मैं उस दिन सोच रहा था कि मुझे तो आप ही नहीं लिखना आ रहा था, आप पे के नुक्ते नीचे आते हैं ऊपर आते हैं, क्योंकि लिखा हुआ अरसा हो गया। लिखा हुआ क्या हो गया? और साइन करते हैं ना बस। इसलिए आपने देखा होगा सीएम मरीम नवाज साहिबा ने जब एक जगह गई थी, पता नहीं कायदम गई थी, पता नहीं इलामा इकबाल के टॉम पे गई थी, तो उन्होंने जहाँ पर रिमार्क्स देने थे तो उन्हें पाकिस्तान के पे के नुक्ते समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि वजह उनकी इंसल्ट करना नहीं है, वजह उन्होंने कभी पाकिस्तान लिखा ही नहीं है भाई। शी जस्ट गिवन द ऑर्डर एंड जस्ट अप्लाई। उन्होंने कभी ये काम किया ही नहीं है। अब जैसे एक बंदे ने ये काम ना किया हो तो उसे वो काम किया तो उसे वो काम नहीं होगा, रूटीन में रहें। जैसे इमरान खान है, वो अपनी किताबें लिखता है, नीचे लिखता है तो उसे याद रहता है। अब कोई लिखता ही नहीं है तो उसे कहाँ से याद रहेगा? अब आते हैं पॉइंट की तरफ, यानी आप लोगों ने इसका सिलेबस खुद ही बना दिया। एलटीसी के टेस्ट में जो आएंगे उसमें सबसे पहली चीज आएगी लेटर। लेटर में क्या चीज होती है? इंग्लिश। इंग्लिश में होता है ना, उर्दू में तो होता ही नहीं लेटर। तो इंग्लिश में क्या तीन चीजें कौन कौन सी आएंगी? पहली आएगी prepositions। कौन सी आएगी? prepositions। दूसरी कौन सी आएगी? एक्टिवाइज पैसिवाइज। तीसरी कौन सी आएगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और कौन सी आएगी? वर्ब्स। और कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग कहते हैं आप कुछ भी इसके वर्ड, सॉरी करेक्ट सेंटेंसेस, करेक्ट सेंटेंसेस आएंगे। यानी कि इंग्लिश का सिलेबस जो एफए का है, एलडीसी का, आप खुद से सिलेबस बना सकते हैं, आपको नेट से देखने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपका माइंड ना आज खोलूंगा, आज के जो 3-4 घंटे हैं ना, वो आपको दिमाग को इतना खोल देंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या है। ठीक है, prepositions आपको आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब इन चारों पोस्टों में, चारों इंग्लिश में से ये बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। भाई साहब टाइम से आए थे ना, अस्सलाम, वो जगह है फ्री, वहां बैठ जाओ, बल्कि आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, वहां आपको समझ नहीं आनी चाहिए। अब सपोज करें preposition के पॉइंट से, अब preposition में हम डिवीजन करते हैं एलडीसी और यूडीसी की। यूडीसी के यहाँ पर कोई नहीं है ना, फिर मैं यूडीसी वालों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। अब preposition में आप बताएं मैट्रिक लेवल की preposition कौन सी है और इंटर लेवल की कौन सी है। यानी जो मैट्रिक लेवल की prepositions हैं वो आएंगी एलडीसी में, और जो इंटर लेवल की prepositions है वो कहाँ पर आएंगी? यूडीसी में। अब आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर के पेपर, पास पेपर निकाल लेने हैं एमसीक्यूज, और उसमें से देखना है किस तरह की आएंगी। यानी कि जो आपकी एलडीसी में आएंगी वो इज, आर, एन, ऑन, विद वगैरह आएगा, और जो आपकी आएंगी यूडीसी में वहां डबल preposition आएंगी, दो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, दो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी जिन्हें हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें आपने नेट से प्रैक्टिस करनी है। नेट से क्या करना है? गूगल पे लिखे हैं preposition प्रैक्टिस, एमसीक्यूज आ जाएंगे, क्लिक करें, स्किप करें, क्लिक करें, स्किप करें, ऑनलाइन उसकी क्या करें? हम प्रैक्टिस करें। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, इनके लिए आपको टीचर के पास जाना है। मुझे काफी दिनों से बच्चे कह रहे हैं कि इस पे आप एक वीडियो बना दें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मसला ये है, आपको किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा और एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 5 नंबर गोल्डन है, लेकिन आपको नहीं आते। यस और नो? सच बोलना है, नहीं आते ना? हाँ, ये चीज को एक्सेप्ट करना है ना, आपकी सक्सेस पहली सक्सेस होती है कि आप, अगर आप गलती को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आप गलती को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप ये कामयाब नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाह। बेटा परेशान मत है, मैं आज आपको 6 बजे रिप्लाई देता हूँ। एक मिनट, कोई सादिया नाम की लड़की आई है यहाँ पर? नहीं आई ना? अच्छा, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? इंग्लिश का ये आपने करना है, करेक्ट दिस सेंटेंस, ये दोनों जगह आएंगे। और करेक्ट दिस सेंटेंस कहना सबसे आसान होता है। शुरू के जितने उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, उनके स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिक करेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? करेक्ट। लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं, उन्हें हमें करेक्ट करना चाहिए। बाय, होम आ गया, विद आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन उनकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, आप हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये हो गया
उसके अलावा आपके कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अटेंडेंस शीट, सैलरी, पोर्टफोलियो, कैश, पेमेंट रिसीव, ये सारे किन चीजों पे बनते हैं? कंप्यूटर पे बनते हैं। किस पे बनते हैं? कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर पे जो से अभी मैं एलटीसी पे हूँ, असिस्टेंट पे नहीं आया, ठीक है, जेमेक में। तो कंप्यूटर के मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? एमएस वर्ड, एक्सेल के, पावर पॉइंट्स के शॉर्टकट कीज याद करके जाएं आप, कॉपी कट पेस्ट वगैरह के शॉर्टकट कीज, आरडू रीडू किसे कहते हैं, इनके शॉर्टकट कीज के उन्हें पढ़ के जाएं आप। उसके अलावा एआई के सिस्टम चल रहा है इस टाइम, उसके बारे में, 5G के बारे में पढ़ के जाएं। ये बेसिकली चीजें आप एमसीक्यू पढ़ के चले जाएं आप। अब आते हैं वो नंबर जो कि गोल्डन नंबर होते हैं, लेकिन उस पर आप लोग मेहनत नहीं करते। जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सही लगता है ज्यादा नंबर लेने का तरीका, वो एक होता है मैथ। मैथ वाइद एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो और करते हुए आपको समझ आती है कि आपने क्या करना है। आपको जब भी टेस्ट दिया जाता है तो उस टेस्ट के दौरान आपको जो है एक दो वाइट शीट दी जाती हैं और वाइट शीट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी उस पर प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि आपने कभी घर में प्रैक्टिस की नहीं होती। अगर मैं आप में से किसी को अभी भी दे दूं कि 48 को 28 से डिवाइड करना है विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको नहीं आता होगा। लेकिन एक 6th क्लास की बच्ची को मैं दूंगा, वो कर देगी क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस कर रही है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी 6th क्लास की बच्ची से सीखा है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने 6th क्लास की बच्ची से आज से 3 साल पहले डिवाइड करना सीखा विदाउट कैलकुलेटर, कि यहाँ अगर 2 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 + 2 होगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ रहा है पुरानी बात है यार। तो यहाँ एक अमाउंट लेके आएंगे, वही अमाउंट यहाँ पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट है। मामा कह रहे थे, मामा को टेस्ट दिलवाते हैं फिर हम। हाँ ठीक है, यह बात सुनिए, आप लोगों को नहीं आता, आप लोग कैलकुलेटर के मुताज हो जाओगे ना, लेकिन वहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अपनी गलतियों को सही करना है। जो आपने किया और आप सिलेक्ट हो गए, आपने यही किया ना। उन्हें तो पता ना नूर का बैकग्राउंड क्या है, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। फिर यही चीज है। और अभी आपके बैठे बैठे 3 SMS आए हैं लड़कियों के, एक सादिया के, एक और का, उन्हें भी SMS आ गए हैं सबको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप लोग जैसे हैं ना, उस दिन अभी आपको वो समझा रहा था, जैसे हैं वैसे अगर आप जाएंगे ना तो आप फेल हैं। आपको बदलना है, आपको सीखना है, और सीखना कोई गुनाह नहीं है। सीखने से इंसान बेहतर होता है, इंप्रूवमेंट आती है इंसान के अंदर, इंसान को समझ लगती है। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, बागी जना पार्क के अंदर हम थे, एक लड़के से मुलाकात हुई थी जिसका मैंने चेहरा नहीं दिखाया था। 60 टाइम फेल हुआ था वो। कितने टाइम? 60 दफा टेस्ट में फेल हुआ था, 60 दफा। 61 टाइम वो सिलेक्ट हुआ था। और उसने जो वीडियो में बयान दिया आप उसे सुने और लिखना 60 टाइम फेल्स, आगे हुएम अकेडमी लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी स्टूडेंट की। तो उसमें उसने क्या बयान दिया कि मैं 60 टाइम फेल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं हर बारी रट्टा मार के जाता था, सीखता नहीं था। आप कहते थे एक्टिव पेस करें, मैं कहता था बस हो जाएगा, करता मैं नहीं था, करता मैं। फिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा मुझे सीखना चाहिए, मुझे तो आता ही नहीं है। फिर मैंने सीखा, यूट्यूब से वीडियो निकाली, कहीं से निकाली, उन्हें सीखा, नोट्स बनाए, कह रहा मैं पहली बार सिलेक्ट हो गया। यही काम मैं अगर पहले कर लेता तो 60 दफा फेल होने की जरूरत ही नहीं थी। अब बेचारे की शादी भी लेट हो गई है, ठीक है। हाँ, इतनी बारी फेल होने के बाद फिर मैंने उसे समझाया ये बात बीवी को नहीं बताना, ठीक है, 60 बारी फेल हुए। हाँ, छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, मैथ में क्या करना है हमने? मैथ में जरा आ जाए। एलडीसी कौन से लेवल की जॉब है? मैट्रिक की। तो मैट्रिक में मैथ, साइंस और आर्ट्स के 2 मैथ होते हैं ना, तो वो कहाँ से मैथ के क्वेश्चन देंगे? साइंस और आर्ट्स दोनों के मैथ के एमसीक्यू दे देंगे। क्या दे देंगे? एमसीक्यू। अब साइंस और आर्ट्स के अगर एमसीक्यू मिलाए जाए तो किस तरह के सवाल आ सकते हैं? बनाए खुद पेपर, बनाए जरा पेपर। मैट्रिक लेवल पे जाए, सबसे पहले क्वेश्चन कौन से आएंगे? रेशियो वाले। कौन से आएंगे? आज पढ़ लो टीचर से, ठीक है। दूसरे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? परसेंटेज मालूम करने वाले। कैसे? 200 का क्या लेना है हमने? 30% लेना है। क्या लेना है? 30%। ये सवाल नहीं देंगे, वो कुछ और भी दे सकते हैं। हाँ जेब में ना, वो पंजाब पुलिस वाले लड़के याद आए थे मुझे। वो पंजाब पुलिस का टेस्ट हुआ तो मैं ये कह रहे हैं मौजू कौन सा आएगा, मौजू कौन सा आएगा। मैंने कहा कायदे आजम की तरह आएगा, कायदे आजम की तरह आएगा। सारे कायदे आजम को रट्टा मार के चलेगा। अब वो आ गया साइंस के क्रिश में, सारे एसएमएस कर रहे हैं, सर आपने जो बताया वो तो मजमून ही नहीं आया। मैं क्या बच्चों, मैंने कहा था कायदे आजम की तरह आएगा, कायदे आजम नहीं आएगा। तो अब कोई बच्चा ये ना कि सर वहां तो 200 वाला आया ही नहीं है, तो रकम चेंज हो सकती है, ठीक है। ये जेब में रखना आपने। आ जाए सर, आप चले जाएं, हो जाएगा बेफिक्र, ठीक है। आ जाए बेटा, टाइम से आना चाहिए, मुझे लेट के बंद नहीं अच्छे लगते हैं। बैठ जाओ और सुनो बात से, समझ आ रही है? तो इस तरह परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। रेशियो वाले का मतलब पता है ना आपको, 2 डॉट्स से डिवाइड होता है ना, ये सब चीजें। आगे और मैथ के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सोचें कुछ।
एस की वैल्यू दी हुई है, 1 ओवर एस की मालूम करनी है। हाँ जी, एवरेज वैल्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ मिसिंग नंबर वाले, मिसिंग नंबर कौन से वाले? मिसिंग नंबर आ गए। सीक्वेंस वाले आ सकते हैं। सीक्वेंस वाले आपने क्वेश्चन किए होंगे क्लास 8 में। 3 6 फिर क्या होगा 9 फिर क्या होगा 12 फिर हाँ देखिए मैं इतना आसान देगा नहीं, ठीक है ना, तो देख लेना। पहले में 3 का फर्क होगा, अगले में वो 6 का डिफरेंस डाल दे, फिर अगले में कितने का डिफरेंस डाल दे 10 का डाल दे, फिर आपको उस डिफरेंस को ऐड करना है। उसमें क्या करना है? ऐड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे। मैथ में एक मैथ में पूरे नंबर ले लें, इधर बेटा मैथ में पूरे नंबर ले लें आप, इस्लामियात में पूरे नंबर ले लें आप, और तीसरा इंग्लिश में नंबर ले लें आप, चाहे बाकी सवाल गलत कराएं आप। जीके को रट्टा ना मारा करो। जीके कभी भी रट्टा मारने से नहीं आता, क्योंकि जीके आता वो है जो आपने याद नहीं किया होता। बरताने की, विजयदम की, पोती की, भांजी का नाम क्या है भाई, हमें उससे क्या लेना देना है। हाँ, वो एक टेस्ट था बहुत बड़ी पोस्ट का, उसमें सवाल आया था कि पाकिस्तान में काला पहाड़ कहाँ पर है, काला पहाड़ कहाँ पर है। तो वो कह रहा था लड़का कि मुझे समझ नहीं आ रही कि काले पहाड़ का मेरी एमडी की डिग्री से क्या लेना देना है। ये पेपर बनाने वाले कहीं मिल जाए ना, हमें पता उन्हें भी नहीं होता होगा, बस नेट पे सर्च का सवाल डाल दिया और बच्चे घूमते रहेंगे पूरे। अच्छा मैथ के आप कर लेंगे, वो कह रहे इस्लाम मैथ को तो बेसिक है, इस्लाम में तो अरकान इस्लाम और दीन के बारे में पढ़ के जाइएगा वो सब चीज़ें। तो एमसीक्यूज तो कैसे भी आ सकता है, 5 नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे वहाँ से। मैथ के आप कर लेंगे, बेसिक इंग्लिश है जिसे आपने करनी है प्रैक्टिस, जीके की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, साइंस के मतलब थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपने करा। मुताले पाकिस्तान, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, उठा लो पेन बेटा। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर क्या होता है? अच्छा करंट अफेयर के बारे में आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो कि करंट अफेयर किसे कहते हैं ना। करंट अफेयर के बारे में मैंने हमेशा एक वर्ड बोला अक्सर जगह पर, करंट अफेयर की बात करें और पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें। एमफिल के बाद राइटिंग ऐसी हो जाती है, ठीक है, समझ जाना। अभी मैं बहुत साफ लिख रहा हूँ बेटा, मैं बहुत बुरे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर। करंट अफेयर का मतलब है 10 ईयर्स, कितने ईयर्स? 10 ईयर्स। अभी से लेके पिछले 10 ईयर्स तक हमारा कौन कौन सीएम आया, ठीक है। एक सवाल तो मरीन नवाज के मुतालिक आना ही आना है, ठीक है। मरीन नवाज का पूरा खानदान पढ़ के चला जाना, 3 एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। 3 एमसीक्यूज तो वो देगी ना। मरीन नवाज अच्छी सीएम है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन डी हाँ। समझ आ गया? समझ आ गई? तो फिर भी अगर आपने ए वाले पे कर दिया तो उन्होंने कहना फेल, ये डी वाला था हाँ, ठीक है। फोकस करना है इस पे, ठीक है। तो करंट अफेयर 10 ईयर्स के पढ़ के जाना आपने। मैं मजाक इसलिए करते रहता हूँ ना, मजाक करने से ना इंसान बूढ़ा नहीं होता और टेंशन में नहीं जाता। आप लोग हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहते हो, ठीक है। एक पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान अफेयर का मतलब है पुरानी किताबें, यानी कि 1947 से पहले का वक्त, वायसराय ने क्या किया, किस तरह पार्टीशन हुई, किस तरह हम लोगों ने जुल्म और ज्यादती का सामना किया, पाकिस्तान बनने से पहले के मसाइल, पाकिस्तान बनने के बाद के मसाइल, वो सब पढ़ के चला जाना। 3 जून का मनसूबा, तकसीम बंगाल, उसके अलावा इंतखाबात, 2 कौमी नजरिया, ठीक है, ये सब पढ़ के चले जाना। इनमें से कुछ सवाल आ जाते हैं, लेकिन सवाल वो आते हैं पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, क्या था मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बेटा लाइट देखते रहना, लाइट ना बंद हो जी। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जिनदी। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? चौधरी रहमत अली। क्या बात है, बच्चों को तो काफी याद है माशाल्लाह। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस पाकिस्तान में सही लोग पर नहीं है। और आप लोग ना पाकिस्तान के बारे में परेशान ना हुआ करें कि पाकिस्तान कैसे ठीक होगा। पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, बस आपको जिंदा रहना है। क्या रहना है? ताकि आप पाकिस्तान को ठीक होते हुए देख सकें। पाकिस्तान ठीक होगा जरूर। हर वो चीज़ ठीक हो जाती है जब वो ज़्यादा खराब हो जाए। क्या हो जाए? तो भी खराब बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ठीक होने की तरफ आएगा जरूर इंशाल्लाह। हो गया? और कोई क्वेश्चन पूछना है वैसे आपने? टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग के बारे में लड़कियां कल भी मेरे से क्वेश्चन कर रही थी व्हाट्सएप पे कि टाइपिंग जो स्पीड वहाँ पे लिखी हुई है वो 40 वर्ड्स पर मिनट लिखी हुई है। 40 का मतलब है कि आपने घर में प्रैक्टिस करके जाना है 60 वर्ड्स। आप टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लें आप कंप्यूटर के अंदर, और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है ना उस पर अलग अलग पैराग्राफ सर्च करें, उसकी प्रैक्टिस करें।
आप बुक एक ओपन कर लें, वहाँ से प्रैक्टिस करें आप। और अगर आपके पास सपोज करें कंप्यूटर नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट के पास नहीं है, तो आप एक कीबोर्ड लेंगे, 150 का मिल जाता है, 120 का आजकल सस्ते हैं। मोबाइल को ऐसे रखें आप और इसे कोई सपोर्ट दे दें, देन आपको जो आपने लेनी है कीबोर्ड, उसके साथ इंटरकनेक्शन पोर्ट मिलती है, वो आप मोबाइल के साथ लगा दें चार्जिंग वाली जगह पर, और मोबाइल में आप टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करके कीबोर्ड से आप मोबाइल के अंदर भी टाइपिंग कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर एक लड़की है सैर, उसे गवर्नमेंट जॉब मिली थी, उसके पास कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, वो सिर्फ खाली कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करती थी। डू यू इमेजिन? टाइपिंग क्लास करें खाली कीबोर्ड पे, तो मताजी से निकलना पड़ेगा हमें खाली कीबोर्ड से। और कीबोर्ड यहाँ से लेके जाती थी, मुझे कहती थी मुझे दे दें घर के लिए, तार ऐसी ही पड़ी है, ऐसे लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, और मैं उससे कीबोर्ड लेके कहता था एक कहाँ पर है, यहाँ पर एक के नीचे कौन सा वर्ड है, उससे सारे वर्ड याद हो गए। तो आपके पास जो चीजें नहीं है, आप खुश हुआ करो कि आपके हालात खराब हैं। क्या खराब है? हाँ, क्योंकि जिनके हालात ठीक है ना, किसी का दिल का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के गुर्दे का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की डायलिसिस हो रहे हैं, किसी को शुगर हो गई है, गरीब ही ठीक है, ना पैसे होंगे ना बीमार होगा, ठीक है ना। ज्यादा अमीर होने में बड़ा नुकसान है। अगर टाइपिंग की तो आप प्रैक्टिस करोगे, टाइपिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए ना, वहां पे लिखा होता है टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के कभी उन्होंने लिखा ही नहीं है। और आप सब लोग एक्यूरेसी करने के चक्कर में स्पीड को डाउन कर लेते हो। मैंने भी क्या कहा था, पाकिस्तान को समझना है। पाकिस्तान ने कहा आपकी स्पीड होनी चाहिए 40, चाहे सारे अल्फाज गलत हो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सारे अल्फाज सही करने के चक्कर में स्पीड क्या कर लेते हो, स्लो कर लेते हो। अब सारे गलत ना लिख देना, थोड़े ठीक भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन स्पीड को मेंटेन करना है। हाँ, आगे आगे जाना है, आगे जाना है, पीछे नहीं आना। पीछे आ भी नहीं सकते आप, लेकिन आप पीछे आने के लिए बैक स्पेस दबाते रहोगे, कीबोर्ड तोड़ दोगे ठा करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, और तो नहीं कुछ सवाल इसके मतलब पूछना? अच्छा, पहली बात ये कि एफई की, यूडीसी की जॉब, एलडीसी की जॉब 2-2 हज़ार रुपये जो इन्हें रखे हैं, ये क्या वजह है? ये रखने की सिर्फ एक वजह है, जो मैं ऑलरेडी कल परसों भी एक पेज पे लिख के मैंने अपलोड भी किया था, वो है सोर्स ऑफ इनकम। ये जानते हैं इस कौम को जितना लूटो लूट लो। अब मसला ये है कि जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा, तो मैंने 2 मीडिया चैनल पे बात भी की कि मैं टीवी पे आके एफए के चलान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप वैसे आ जाएं, लेकिन आप इस मौजू को छेड़ना नहीं। तो ये होगा, बदलेगा सब कुछ, बस सब्र रखो कुछ। हम भी इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। देखते हैं चैनल हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।